छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड के नोटिस ने हड़कंप मचा दिया है। वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस दिया गया है जिसमें 3 हिंदू परिवारों को नोटिस दिया गया है और इस नोटिस में ये कहा गया है कि मज़ार की ज़मीन पर उस पर कब्जा है और इसको लेकर वो 2 दिन के अंदर जवाब दें। ये जो हम स्थान पर खड़े हुए हैं ये पुरानी बस्ती का इलाका है। पुरानी बस्ती के इलाके में ही एक मस्जिद भी पड़ती है और एक मज़ार भी पड़ती है और यहाँ पर वक्फ बोर्ड की तरफ से जो नोटिस 3 हिंदू परिवारों को दिया गया है उस जगह पर मैं आपको ले चलता हूँ। ये वो इलाका है जहाँ पर 3 परिवारों को नोटिस जो है वो फ़िलहाल थमाया गया है और इस नोटिस के ज़रिए अब जो परिवार है वो काफ़ी परेशानी में है। 2 दिन का समय उनको केवल दिया गया है। 2 दिन का समय पे अगर जवाब नहीं दिया जाता है तो उस पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। इसको लेकर परिवारों ने जो जानकारी दी उन्होंने बताया कि पहले से ही वो यहाँ पर काबिज़ है। जो 3 परिवार हैं, एक परिवार जो है वो सन 2007 से यहाँ पर रह रहा है, एक परिवार उनके बाद यहाँ पर आकर रह रहा है और एक और परिवार है जिनको नोटिस दिया गया है वो भी यहाँ पर काफ़ी पुराने समय से रहते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है कि जो खसरा नंबर उस शिकायत में दिया गया है, नोटिस में दिया गया है, उसके वो खसरा नंबर और जो मकान मालिक हैं उनके खसरे नंबर में भी यहाँ पर अंतर है। लेकिन क्योंकि वक्फ बोर्ड की तरफ से नोटिस दिया गया है, उनकी ज़मीन में काबिज़ होने की बात कही गई है और ऐसे मामलों को लेकर अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में इनको परेशानी का भी सामना करना पड़े, ज़मीन खाली करनी पड़े, घर खाली करना पड़े। इसको लेकर जो परिजन है वो काफ़ी परेशान है, घर वाले हैं जो काफ़ी परेशान है। हालांकि इसको लेकर अब लिखित जो शिकायत है, जो जानकारी है वो भी अपने वकीलों की तरफ से वक्फ बोर्ड को सौंपी जा रही है। अभी इसमें देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ जो जानकारी है वो निकलती हुई नज़र आएगी। लेकिन फ़िलहाल जो परिजन है वो काफ़ी परेशान है और वो जो कुछ कह रहे हैं वो भी मामला बड़ा गंभीर है अगर दोनों के खसरे नंबर में अंतर है। भैया आपको एक नोटिस आया है, किस चीज़ का नोटिस है और कहाँ से आया है? भैया वक्फ बोर्ड से आया है नोटिस। खाकी साहब वाली की दरगाह के बगल में मेरा घर है जी, उसके बाबत पे आया है ना। मेरे को आया है, बगल में एहसन जौहरी उनको आया है और कान्हा प्रोविजन वालों को आया है। तीनों को नोटिस आया है। क्या आया है भैया नोटिस में क्या लिखा है? नोटिस में लिखा है कि 1888 खसरा नंबर है, उसमें आप काबिज हैं करके, जबकि हम लोग का दूसरा है नंबर और हमको हमारा कहीं भी उसमें मतलब नहीं निकलता। तो नोटिस का जवाब देने के लिए कितना समय मिला है और किस तरीके से जवाब? 22 तारीख को आया अभी हमको और 24 तारीख का टाइम देते हमको कि आगे 24 तारीख को जवाब दीजिए। तो जवाब अभी क्या आप लोगों ने दे दिया है? किस तरीके की प्रक्रिया है? हमारे पास जैसी कागज आए हम अपने वकील साहब के पास गए, उनको पेपर दिखाए तो वो आज गए थे साथ में हमारे और वहाँ जाके अपना वकालतनामा जमा करके वहाँ से डॉक्यूमेंट्स मंगे हैं कि किस बाबत में उनको नोटिस दिया गया है और उसके आधार पर वो 6 तारीख का समय दिए, फिर 6 तारीख को जमा करना है वहाँ। ये ज़मीन आपके नाम से ही है या किसी से आपने ख़रीदा था तो उन्होंने क्या वक्फ बोर्ड से ख़रीदा था, ऐसा कुछ है? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। पहले मैंने रमाशंकर जी से ख़रीदा था और उन्होंने और किसी से ख़रीदा था सन 63 में। तो ये 88 से जो नोटिस आपके पास में आया है? 88 नहीं, मैं 2007 में इसको लिया था मैंने। जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, जब से आज तक कोई भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। खसरा नंबर दोनों का अलग अलग है? अलग अलग है। क्या है उस पर डिफरेंस, क्या है? मतलब आपका खसरा नंबर क्या है और जो शिकायत आई है उस पर खसरा नंबर क्या है? शिकायत आई है उसमें 1888 खसरा नंबर है और हमारा चेंज है भैया। वो आपका नहीं है? हाँ, वो हमारा नहीं है। तो इसको लेकर किस तरीके की परेशानी हो रही है? नोटिस आया आपको? भैया सरकारी नोटिस कोई भी आएगा थोड़ा मानसिक टेंशन तो होता ही है और घर में थोड़ी दिक्कत भी चल रही है। कुछ महीने से 3 महीने से मिसेज बीमार है, बेड में है, दिक्कत है। हम लोग तो ऐसे परेशान चल रहे हैं और ये इसके लिए आप लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे? अब वकील साहब को दिए भी कागज़ वो जमा करके आए हैं और वहाँ आगे वो बात करेंगे और जैसा भी होगा आगे वो जैसा रास्ता बताएंगे उसको चलेंगे। इसको लेकर जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनको सलीम राज, उनकी तरफ से भी एक बयान जारी हुआ है जिसपे उन्होंने कहा है कि हाँ 3 लोगों को नोटिस दिया गया है, उस नोटिस पर जवाब देने के लिए समय भी दिया गया है। अगर वो जवाब देते हैं और उसको कानूनी तौर पर सही पाया जाता है तो उनको आने वाले दिनों में मोहलत भी मिलेगी। हो सकता है किरायानामे के अनुसार वो वहाँ पर रह भी सकते हैं। लेकिन अगर डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं निकलते हैं तो आने वाले दिनों में हो सकता है उनको ज़मीन भी खाली करनी पड़ सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा जो नोटिस दिया गया था वो ऐसा भाव नहीं था कि हम लोग हिंदू भाई के विषय में किसी को ठेस पहुंचाना, क्योंकि पहले पता चल जाए कि पहले निवासरत कौन है। तो जो 17 तारीख को नोटिस जारी किया था उसको 7 दिन का समय दिया गया था। क्योंकि दिवाली त्यौहार आ चुका था, इसलिए अब मैं सीईओ को बोला हूँ कि अब इनको 1 महीने का समय दीजिए और 1 महीने में अपने कागज़ भी प्रस्तुत करें और हमारे जो वक्फ बोर्ड के कागज़ भी उनको देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं।
और चूँकि वक्फ बोर्ड किसी को बेदखल करना मकसद नहीं है, किसी के व्यवसाय को ख़राब करने का मकसद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वर्तमान जो किराया है, किराए की राशि तय हो जाए। वो किराए की राशि तय होने के बाद जो गरीब लोगों के उत्थान के लिए लगे और जो योजना का फ़ायदा मिल पाए उसके लिए है। किसी को बेदखल करना, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों को रोज़गार देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने वाली है। किसी को निवास और किसी का बिजनेस ख़त्म करने के लिए नहीं है। ये गलत भाव और गलत लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं, ये इसका मकसद ये नहीं है। उनको 1 महीने का और समय दिया जाएगा, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो 3 महीने का समय दिया जाएगा और साल भर का भी समय दिया जाएगा। पूर्ण रूप से किसी को बेदखल करना हमारा मकसद नहीं है। जाहिर है अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, राजनीति भी इस पर हावी होती हुई नज़र आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इन मामलों पर क्या कुछ सुनवाई होती है और किस तरीके से इनको राहत मिलती हुई नज़र आएगी, या आने वाले दिनों में घर खाली करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।